मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। साउथ स्टेशन तक मेट्रो में सफर कर रहे हैं पीएम मोदी। मेरठ दौरे पर हैं। 12,930 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अब योजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं हैं, ये कहना है पीएम का। जिन योजनाओं का शिलान्यास, उनका उद्घाटन भी हुआ है, ये सरकार की कार्य संस्कृति को भी बताता है। विपक्ष के कई दलों ने कांग्रेस की निंदा की। बीजेपी सरकार के लिए पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्म बनती थी। कांग्रेस को बचाने की साजिश क्यों हो रही है? महिला सांसदों के हंगामे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते दिखे। ये तस्वीरें देख रहे हैं मेरठ ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां विपक्ष पर भी निशाना साधते दिखे कि अब योजनाएं लटकती भटकती नहीं हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास, उनका उद्घाटन भी हुआ है। मेरठ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी
कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। अब से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आने वाले हैं। रैपिड रेल का उद्घाटन करने के बाद वह यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी जनसभा स्थल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री और साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। ज्यादा जानकारी के साथ सलमान हैदर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सलमान, एक बड़ा दिन है ये निश्चित तौर पर मेरठ के लिए, और जो दिल्ली से मेरठ की यात्रा है वो अब 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो ये ना दिल्ली वासियों के लिए, मेरठ वासियों के लिए, दोनों के लिए ही खुशी की खबर है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में कैसी खुशी है? जी सोनल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये रैपिड ट्रेन यहाँ से शुरू होने की वजह से मेरठ के लोग क्या, गाजियाबाद, दिल्ली के लोग, सभी लोग खुश हैं। सुबह से ही यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मोदी जी को सुनने पहुंच गए थे। सबसे पहले जब मोदी जी पहुंचे तो उन्होंने रैपिड रेल और मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, उसके बाद जनसभा स्थल पर पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस रैपिड ट्रेन चलने की वजह से यहाँ पे लोगों में इतना उत्साह था, इतना खुशी का माहौल था कि वो बार बार मोदी जी धन्यवाद के नारे लगा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जाम में लोग फंस जाया करते थे, जब मेरठ से दिल्ली जाया करते थे, लोगों को 4-4, 5-5 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये समय अब नहीं लगेगा। केवल 55 मिनट के अंदर वह मेरठ से दिल्ली सराय काले खां पर पहुंच जाएंगे। इतनी तेज रफ्तार से ट्रेन चलने वाली है। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। परसों रेल विभाग के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को भी निमंत्रण दिया था और इसकी सैर कराई थी ट्रेन की। आपको बता दें कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चली थी और 55 मिनट के अंदर ये पहुंच गई थी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो गाजियाबाद और मोदी नगर और मेरठ के लोग जाते हैं दिल्ली भर काम करने, नौकरी पेशा लोग या कोई अपनी मजदूरी या कोई भी व्यापारी हो वो जाता है, तो उसका सबसे ज्यादा समय बचेगा। आपको बता दें कि जब कभी मेरठ से दिल्ली जाना पड़ता था तो सुबह अगर 10 बजे 11 बजे पहुंचना होता था तो सुबह 6 बजे उठना पड़ता था और तैयार होकर निकल जाना पड़ता था, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगते थे। अगर जाम मिल गया तो 5-6 घंटे भी लग जाते थे। अब 55 मिनट में ये 82 किलोमीटर की दूरी पूरी हो रही है। इसकी वजह से देश की जनता के तो बिल्कुल खुश है ही, लेकिन भारत के साथ साथ मेरठ और मेरठ के आसपास के लोग भी बहुत खुश है। यहाँ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की जनसभा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। कम से कम 6 जिलों के लोग थे। 1200 बसों का इंतजाम किया था। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया। वहीं नरेंद्र मोदी के जयकारे के नारे लगने लगे। वहीं मोदी जी ने जब मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो एक उत्साह का और एक जश्न का मेरठ में माहौल था। वहीं मेरठ, गाजियाबाद और मोदी नगर के लोग बेपनाह खुश हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब 55 मिनट में कभी भी इंसान दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली आ सकता है। बात करते हैं जिस तरीके से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के लोग मेरठ के, दिल्ली के आसपास प्रॉपर्टी खरीदते थे। क्योंकि दिल्ली में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी थी और आसपास इसीलिए खरीदते थे। लेकिन अब गाजियाबाद, नोएडा और जो मोदी नगर, यहाँ की भी प्रॉपर्टी महंगी होती जा रही थी, क्योंकि ये दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ था। लेकिन अब ये रैपिड ट्रेन चलने की वजह से लोग अब मेरठ में प्रॉपर्टी दिल्ली के लोग निवेश करेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे और यहाँ से आराम से वह 55 मिनट के अंदर अंदर मेरठ से दिल्ली पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों से हमारी बात हुई, हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया
कि टिकट बहुत महंगा है। अगर टिकट महंगा है, 170 रुपए का टिकट है, तो हम इससे ज्यादा तो हम दो जने वैसी ट्रेन से जा सकते हैं, लोकल ट्रेन से। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर टिकट महंगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे समय की बचत हो रही है, इंसान जाएगा बिल्कुल टाइम से पहले पहुंच जाएगा। और दूसरी बात है कि इतनी आरामदायक ट्रेन है कि हमने खुद उस ट्रेन को देखा कि लग्जरी ट्रेन है, कि लगता ही नहीं है कि ट्रेन के अंदर बैठे हैं। जब चलती है जी। तो बुलेट बुलेट के माफिक चलती है, लग्जरी सीटें हैं, हर चीज की सुविधा है, हर चीज की फैसिलिटी है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि कुछ भी पैसा फालतू नहीं लिया जा रहा, जितनी फैसिलिटी दी जा रही है। ये योजना जो थी, ये बहुत बड़ी योजना थी। इसका शुभारंभ आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसका उद्घाटन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसका उद्घाटन इस वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ कारणवश, कुछ कार्य प्रगति में था, कुछ थोड़ा बहुत काम रह गया था। हालांकि 2025 में ही शुरू होना था। मैं आपको बता दूं कि मेरे साउथ से लेकर और न्यू अशोक नगर तक ये ट्रेन का 1 साल से लगभग चल रही है, लगातार दौड़ रही है। लेकिन अब सबसे अच्छी सौगात यह है कि जो मेरठ मोदीपुरम से लेकर बेगमपुल, और बेगमपुल से लेकर ये सीधी सराय काले खां जी। दिल्ली तक पहुंचेगी। उसके साथ साथ मेरठ मेट्रो का भी स्टार्ट किया है। मेरठ मेट्रो, जो मेरठ के लोग जो थे, जो जाम से जूझते थे, दिल्ली रोड पर पसीना आ जाता था लोग बाग को जाने के लिए, 1 घंटे 2 घंटे बाइक के लोग फंस जाते थे, अब वो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे मेरठ में घूम सकते हैं। बहुत बड़ी सौगात है, बहुत हर्ष का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ज्यादा यहाँ के लोग खुश हैं और मोदी जी को थैंक्स बोल रहे हैं। अब ये जो मेट्रो योजना है, अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब ये केवल दिल्ली रोड से लेकर ये जो रुड़की रोड है, यहाँ पर स्टार्ट हुई है। अगला जो पड़ाव है, अगला कदम जो है मेट्रो का रहेगा, वो शहर के अंदर रहेगा, भूमिगत। जो सारे स्टेशन लगभग जो अब दिल्ली रोड जी। के हैं, ये जो ओपन है, और लेकिन 2 स्टेशन जो है भूमिगत है। जी। और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेट्रो में सवार रहे। ये भी लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने लोगों से बातचीत की, और महिला शक्ति का भी वो जिक्र करते दिखे सलमान। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हमारी बेटियां काम कर रही हैं, तो ये एक विमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से भी एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। जी सोनल, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे, तो उन्होंने खुद एक मैसेज दिया मेरठ की मेट्रो में सफर करते हुए, कि मेरठ के लोगों को सबसे अच्छी बात यह है कि जो उस मेट्रो के अंदर मौजूद थे बच्चे थे, जो स्कूल बच्चे होते हैं, कुछ मजदूर भी थे और कुछ उद्योगपति भी थे। उन्होंने बच्चों पर सबसे ज्यादा उनका फोकस रहा, उन्होंने बात करने की बात की। और आपको बताएं कि उन्होंने एक मैसेज दिया है कि ये बच्चे जो हैं, ये आने वाले देश का भविष्य हैं। इसी तरीके से ये भविष्य जो है, ये आगे को, इस देश को और आगे पहुंचाएंगे। मैं आपको बताऊं कि वहीं जनसभा में जब पहुंचे, तो जनसभा में पहुंचने के बाद ही लाखों की तादाद में लोग थे, हर तरीके के लोग थे। सबसे अच्छी बात सोनल मैंने देखने को मिली, हमने देखा कि वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग थे, मुस्लिम लोग भी थे, जो टोपी लगाए हुए थे, जो जी। रोजा रखे हुए थे, वो लोग भी हर हर मोदी, जय जय मोदी के नारे लगा रहे थे। उनका कहना यह है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर मोदी जी ने एक कदम बढ़ाया है। ये रैपिड ट्रेन, केवल रेल जो चलाई गई है, ये मेट्रो जो चलाई गई है, केवल ये एक धर्म के लिए नहीं चलाई गई है, केवल ये इसके लिए, केवल जनता के लिए, ये जनता के लिए, सबका इसका फायदा है। तो सभी धर्म के लोग थे, सभी समाज के लोग थे, सबने ही इस प्रशंसा की है मोदी जी की, वही मोदी जी के जयकारे के नारे भी लगाए हैं। मैं आपको बता दूंगा, ये रैपिड ट्रेन चलने की वजह से जो मेरठ के लोगों का फायदा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है उद्योग भी बढ़ेंगे, विकास होगा, और जो व्यापारियों को फायदा होगा। जो लोग बाग खरीदने जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुंचते थे, टाइम ज्यादा होने की वजह से महंगा सामान खरीदते थे, मेरठ से ही लेकर बेचते थे। अब वो सामान दिल्ली से खरीदेंगे, और दिल्ली से खरीदने के बाद यहाँ पर बेचेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये मेरठ में जो मेट्रो ट्रेन और जो रैपिड ट्रेन चली है, में सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ का कहीं ना कहीं विकास होगा। स्मार्ट सिटी बन चुका मेरठ, अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब मेरठ में ये जनसभा की गई है, तो राजनीति की बात भी करनी जाएगी, तो चुनाव जो है बहुत ज्यादा करीब है, और चुनावी बात भी की है मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं, वो मुझे बुरा कहते हैं, इतना ही नहीं, वे मेरी माँ तक को गाली बकते हैं। यह बहुत बुरी बात है। उनका कहना यह है कि एआई ग्लोबल का जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वो केवल भाजपा का नहीं प्रोग्राम था, वो मेरा प्रोग्राम था, वो देश का प्रोग्राम था। जो भाजपा, जो कांग्रेस कर रही है, वो गलत कर रही है। कांग्रेस की थूथू हो रही है, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। वही ये सीधी सीधी ये जनसभा जो है, ये एक तरीके से आने वाले चुनाव का
बिगुल बजा है यहाँ पर। ये समझ लीजिए कि पहले भी जिस तरीके से चुनाव होता, विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पहले मेरठ से ही यहाँ के जनसभा शुरुआत हुई थी। आज फिर एक जनसभा दोबारा ही चुनाव होने से पहले शुरू हो रही है, और ये कहीं ना कहीं चुनाव, आने वाले चुनाव का आगाज है। जी ठीक है सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ की दूरी जो है दिल्ली से वो काफ़ी मुश्किलों भरी थी। बहुत से लोग रोज़मर्रा में यात्रा करते थे, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल रहता था। जो मिनटों का सफ़र होना चाहिए वो घंटों में तय होता था। तो ये अब एक बड़ा कदम कहा जा सकता है सरकार की तरफ से भी, और एक बड़ी संभावना भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे कार्यकाल में योजनाएं लटकती भटकती नहीं हैं, बल्कि वो एक मकाम तक पहुंचती हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो डेप्यूटी सीएम हैं ब्रिजेश पाठक, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। रैपिड रेल की ये सौगात मेरठ को मिली है। ये दिल्ली और मेरठ दोनों के लिहाज से बहुत ही शानदार खबर है, क्योंकि जो रोज़मर्रा में लोग यात्रा करते हैं उनके लिए अब ये काफ़ी आसान रहने वाला है।